सऊदी अरेबिया इज अ कंट्री जिससे हम ये तवक्को रख सकते हैं कि वो इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, और उन्होंने शायद किया भी है। हम्म। टेलीफोनिक राब्ते तो हमारे से भी हैं और भारत से भी हैं। बिल्कुल। और उन्होंने यही एडवाइस किया है, और उन्होंने शायद मीडिएशन की ऑफर भी की है। अब भारत ऑब्वियसली उस पर नहीं मानेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि भारत के एक्शन में शायद थोड़ी सी हमें रेस्ट्रेंट नज़र आए, ताकि चीज़ें एस्केलेट ना हो। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, देखिए इस वक्त भारत के भी मफाद में नहीं है, और भारत के अपने लोग कह रहे हैं, उनके जो फॉर्मर जनरल्स हैं या फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, वो यही बातें कर रहे हैं कि भारत अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। कोई इतना टेक्नोलॉजिकल एज भी भारत को नहीं है पाकिस्तान पे। और अगर हमने ये कोई ऐसा काम किया जिससे फुल स्केल वॉर हो जाएगी, तो भारत की इकोनॉमी जो इस वक्त वो क्लेम करते हैं 4 ट्रिलियन की है, तो वो तो तबाह बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान है फिर छोड़ना तो नहीं है। पाकिस्तान रिटेलिएट तो करेगा। तो इस वजह से हमारे लिए मुश्किल है। हम भी नहीं चाहते कि एक जंग हो बाकायदा भारत के साथ, तो दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन इस वक्त भारत भारत की मजबूरी ये है, मोदी सरकार की, ज्यादा यूं कहना चाहिए कि मोदी सरकार की मजबूरी ये है कि जूं जूं डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ रहा है कि आपने सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, इंटेलिजेंस फेलियर है, मोदी पे प्रेशर बढ़ रहा है कि वो कोई ना कोई एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ जरूर ले। भारत ने क्योंकि एस्केलेट किया है इस तमाम मामले को, और उन्होंने सबसे पहले स्टेप्स लिए, डिफ्यूज करने के लिए भी पहल उन्हें ही करनी पड़ेगी, अब्दुल बासित साहब। नहीं, देखिए वो तो यही क्लेम कर रहे हैं ना कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एक टेरर अटैक था। तो वो तो इस मामले की तरफ नहीं आएंगे कि डिफ्यूज भी उन्हीं को करना है। मेरे ख्याल में डिफ्यूज अब उसी सूरत में होगा जब कोई एक्शन कुछ ना कुछ हो जाएगा। हमें भी वो ऑब्वियसली हम भी अलर्ट हैं और टेंटर हुक्स पे हैं, सच्ची बात है। कि हम्म। कब कोई वाकया होता है, फिर हम उसको किस तरह रिटेलिएट करते हैं। तो एक सूरत हाल एक कशीदा रहेगी जब तक कि कोई बाकायदा एक्शन नहीं हो जाता, अनलेस के सऊदी अरब या यूएई, इस किस्म के जो ममालिक हैं वो प्रीवेल कर जाएं भारत को कन्विंस करने में, और या कोई ऐसे सऊदी फॉरेन मिनिस्टर लेट्स से कि न्यू दिल्ली पहुंच जाते हैं, या इवन मोहम्मद बिन सलमान पहुंच जाते हैं न्यू दिल्ली, और वहाँ हम्म। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बैठते हैं, और ऑप्टिक्स उसके ऐसे हो जाएंगे कि जी हमने एक फ्रेंड के कहने पे ये काइनेटिक जो है पोस्टपोन कर दिया है या इसको डिफर कर दिया है। इस किस्म की राइट। चीजें भी हो जाती हैं बाज औकात। लेकिन इस वक्त मुझे जरा मुश्किल लग रहा है ये। आपको मुश्किल लग रहा है, तो फिर तो भाज साहब मैं तो ये सोच रही हूँ कि इफ दिस इज नॉट हैपनिंग देन व्हाट इज हैपनिंग। वही आपकी बात है, वी विल वेट एंड सी कि क्या करता है भारत नेक्स्ट। यही है, इस वक्त यही है कि भारत किस हद तक जाता है। क्योंकि मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त तो बालाकोट, जिसका मैंने पहले अर्ज किया, 2-3 जगह पे कोई स्टेप लेगा। सिर्फ एक नहीं होगा कि एक खास मुकाम पे आके उसने कार्रवाई कर दी। क्योंकि 2-3 जगह पे होगा ताकि महसूस हो कि हम क्योंकि इसमें हिंदू मारे गए ना। वो मैं बल्कि किसी से कह भी रहा था कि कह रहे थे कि जी इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी लैब्स है। मैंने कहा, कोई सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, क्योंकि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अगर ये फॉल्स फ्लैग ना होता तो इस किस्म की चीजें तो हो सकती हैं। लेकिन चूंकि ये फॉल्स फ्लैग है, तो सारी उन्होंने तैयारी इस तरह ही की हुई थी कि यहाँ लैब्स छोड़ दें, वहाँ लैब्स छोड़ दें। तो बहरहाल ये है कि मोदी साहब कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब वो बालाकोट में होता है, अक्रॉस द लोसी होता है, ये तमाम 2-3 एक्शन वो लेंगे। एक ही दिन में सारा ये काम खत्म हो जाएगा, फिर हम ऑब्वियसली उस पर रिएक्ट करेंगे, या अगर हम अलर्ट हैं तो हम वो होने भी नहीं देंगे। ये भी बात याद रखनी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि मामला बस इसी तरह रहेगा जब तक कि भारत कोई एक्शन नहीं लेता। और वो एक्शन कब लेता है, वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो खुद एक्शन ले, जैसे आपने कहा कि अपनी प्रॉक्सीज के जरिए, जिस एब्सोल्युटली। तरह से उसने पहले भी बलूचिस्तान में किया। हमने देखा कि लास्ट 2-3 दिनों में किस तरह से टीटीपी के टेररिस्ट को पकड़ा गया, कि कितनी टोलियों में वो आ रहे थे। सो दे वर प्रोबेबली थिंकिंग कि पाकिस्तान की इस वक्त जो पूरा फोकस है वो भारतीय साइड वाले बॉर्डर पर है। लेकिन वी हैव टू बिल्कुल बी ठीक। केयरफुल ऑन बोथ साइड्स। एब्सोल्युटली, इंटरनली भी डोमेस्टिकली भी हमने अपने आप को, जो जो एजेंसीज हैं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को देखती हैं, उनको बड़ा फाल होना पड़ेगा। और बाकी हमारी आई एम श्योर आर्म फोर्सेस, तो आई एम श्योर कि दे आर वेरी वेरी अलर्ट। और हमने मैसेजिंग तो सही कर दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हों,
कम से कम इस मामले में जब रियासत का मामला आता है तो हम सब इकट्ठे ही हैं, क्योंकि हम्म। ये है तो हम हैं। तो आई एम बस श्योर। फरमाया। टू लास्ट थिंग्स दैट I'd like to ask you बिफोर आई टेक लीव फ्रॉम यू, एक तो ये मुझे बताएगा कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं, बिकॉज जाहिर है कि भारत का मीडिया और भारत जिस तरह से पाकिस्तान को पोर्ट्रे करता है, कि बाय ऑफरिंग देम एक गैर जानिबदार तहकीकात कराने के लिए कि हम ताउन करेंगे, बाज औकात लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमने अपनी वीकनेस शो की, हमें तो करना ही नहीं था, ये हमें कहना ही नहीं था। हाउ डू यू यू नो लुक एट इट? नहीं, मैं तो उसको पॉजिटिवली देखता हूँ। देखिए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बायलैटरल भी हमारा एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश हुआ था 2007 में। जी। 2006 में हुआ था, फिर पहली मीटिंग 2007 में हुई थी। लेकिन भारत ने उसको भी रद्द कर दिया, क्योंकि वो एक अच्छा मैकेनिज्म था जहां भी अगर इस किस्म की कोई वायलेंट एक्टिविटी होती थी तो हम दोनों जॉइंटली उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते थे। लेकिन हमने, अगर आप देखिए तो उड़ी के बाद भी हमने भारत को ऑफर की थी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि भारत के पास कोई सबूत होता नहीं है तो दे वुड ऑलवेज अवॉइड। वी हैवंट लॉस्ट एनीथिंग बाय ऑफरिंग दिस। हमें चूंकि, और ये हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है कि भाई अगर आपके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस है, चलिए आप हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहते, दुनिया के साथ शेयर कर दीजिए, कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करवा दीजिए, जो यूएन की करवा दीजिए, हमें तो कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन चूंकि भारत के पास कोई एविडेंस है नहीं, तो इसलिए वो इसको अवॉइड करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमने ठीक बिल्कुल ये ऑफर की है। इसमें हमें परेशान होने की कतन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा इसमें हाथ है ही नहीं। सही और नहीं, और बिल्कुल मेरे ख्याल से हमें तो ये रोज आप रिइटरेट करना चाहिए कि लेट्स कम फॉर इन्वेस्टिगेशन। वो नहीं आएंगे सामने, सबको दुनिया को भी पता चल जाएगा कि दिस इज नथिंग एब्सोल्युटली। बट अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। बासित साहब, इस रीजन के एब्सोल्युटली। अंदर चाइना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, एंड फॉर चाइना पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके उसकी बहुत सारी चीजें पाकिस्तान यानी सीपेक जो है वो उससे गुजरती हैं। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी के हवाले से वो भी कंसर्न होंगे कि दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ रिलेशंस कशीदा हो रहे हैं। वो क्या कर सकता है और किस नजर से इस सब डेवलपमेंट्स को देख रहा है? देखिए, चाइना ऑब्वियसली वुड नॉट लाइक कि यहाँ पे फुल स्केल कॉन्फ़िगरेशन हो या वॉर हो, क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट में भी नहीं है। लेकिन चाइना का ज़्यादा रोल मैं नहीं देख रहा, क्योंकि चाइना, इंडिया के अपने भी बड़े इश्यूज हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। अभी उनके यहाँ कुछ दो सेक्टर्स में डिसंगेजमेंट तो हुई है, लेकिन हालात पूरी तरह उनके भी काबू उस तरह नहीं है। तो भारत और चीन के दरमियान भी एक बेएतमादी का रिश्ता तो है। लेकिन जो रोल मैं देखता हूँ वो यही है कि सऊदी अरब को ऑब्वियसली, सऊदी अरब है, यूएई है, ये दो ममालिक मुझे लगते हैं कि अगर ये कोई रोल प्ले करना चाहें तो ये कर सकते हैं, क्योंकि माजी में भी इन्होंने बिहाइंड द सीन्स बैक स्टेज पे काफ़ी काम किया है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। बल्कि बहुत से मुज़ाकरात तो दुबई और अबू धाबी में होते भी रहे हैं। तो इस वजह से चाइना का ऑब्वियसली उनको वरी तो है। लेकिन व्हेन पुश कम्स टू शव तो ऑब्वियसली चाइना हमारे साथ ही खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल यही है कि चाइना भी यही एडवाइस कर रहा होगा इस वक्त, हमें भी कर रहा होगा और भारत को भी कुछ तरीकों से कर ही रहा होगा कि आप रेस्ट्रेंट शो करें और इस तरफ ना जाएं कि फिर आपके लिए ये सारी सिचुएशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि पूरे खत्ते का अमन जो है वो एट स्टेक है।